तमाम जानकारी के लिए अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्या कुछ बातें निकल के अब तक सामने आई है? निशो, अब अंदर 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया पूछताछ की जा रही है तेजस्वी यादव से, और तमाम जो समर्थक हैं वो बाहर उसी तरीके से जैसे लालू प्रसाद यादव से कल 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई, समर्थक लगातार बने हुए थे ईडी दफ्तर के बाहर। उसी तरह से आज भी समर्थकों का बड़ा हुजूम जो है ईडी दफ्तर के बाहर है और तेजस्वी यादव के अंदर पूछताछ की जा रही है। अभी तक बाहर खबरें छनकर नहीं आई हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कुछ सवाल होंगे, क्योंकि कल 50 से ज्यादा सवाल लालू प्रसाद यादव से की गई थी। तो आखिर किस तरीके से लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव से कितने सवाल किए जाएंगे, इन सब तरह की चीजें जो है वो छन के जब बाहर आएंगी तो हम जरूर दर्शकों तक बताएंगे। लेकिन अभी 1.5 घंटे से ज्यादा समय निशु बीत चुका है और तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ जारी है। जो बाहर में नेता विधायक है वो लगातार इस बात को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में कि लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। जबकि 2 दिन पहले तक सरकार, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब इस तरह की बातें नहीं थी। सरकार के नए गठन के बाद एनडीए हावी हो रही है और एनडीए के दबाव में, सरकार के दबाव में इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश है कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ये जो है आरोप आरजेडी के समर्थकों का, नेताओं का, विधायकों का है। निशु जी अमित, और एनडीए की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आ रहा है। अभी उपेंद्र कुशवाहा का भी रिएक्शन सामने आया है। कल लालू प्रसाद यादव से तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई। क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्या तेजस्वी यादव से भी इतना समय लग सकता है पूछताछ में? देखिए, जो समर्थक है वो इन्हीं बातों को उठाना चाहते हैं और जैसी खबरें आ रही हैं कि कल लालू प्रसाद यादव से लंबी पूछताछ हुई थी, तो उम्मीद की जा सकती है कि तेजस्वी यादव से भी हर उस मुद्दे पे बातचीत होगी। पुराना मामला है और उस मामले में कई लोग, दो लोग पहले से हिरासत में हैं, तो कई लोग जो जानकारी उनसे मिली है उसके आधार पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो तेजस्वी यादव से भी ये जरूर है कि लंबी बातचीत होगी, पूछताछ होगी और क्या कुछ छन के निकलता है ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से चुनावी साल है निशु, तो इसीलिए कोशिश की जा रही है विपक्ष के तरफ से, जो पार्टी अब आरजेडी विपक्ष में बैठी है, तो उनके समर्थक और उनके जो नेता हैं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस परिवार को टारगेट किया जा रहा है। उस परिवार को जो लगातार बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलता है और नीतीश कुमार जब नई सरकार के गठन में मुख्यमंत्री फिर चुनकर आए हैं तो उनके तरफ भी इशारा है कि जानबूझकर ये परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश होगी आरजेडी की तरफ से कि लालू प्रसाद यादव बीमार है, ज्यादा उम्र हो गई है और अब तेजस्वी यादव निशाने पर हैं। ये आरजेडी लगातार कोशिश कर रही है कि ये जनता के बीच में मैसेज जाए। लेकिन अमित, इस कल तक साथ में रहने वाले जेडीयू के नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि इस तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो बाहर भीड़ लगी है आरजेडी कार्यकर्ताओं की, वो ठीक नहीं है। इससे बेहतर है कि आप न्यायालय में जाए, साक्ष्य रखे और वहां पर अपनी बात को अच्छी तरीके से रखे। कल तक यही नेता जेडीयू आरजेडी एक साथ में रहते थे, यही पार्टी साथ में रहती थी, तब कुछ और सुर थे और आज देखिए एनडीए के साथ होते ही सुर बदलने लगे हैं। निशु, देखिए यही राजनीति है और सत्ता की जो नीति कही जाती है। देखिए कल तक जब दोनों एक साथ थे किस तरीके से गलवैया लेकर आगे बढ़ते थे और आज देखिए जब वही पार्टी अलग हो गई है तो कैसे जेडीयू हमलावर है। और जेडीयू इस तरीके से हमलावर नहीं है। नीरज कुमार वही मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, जो अब खुलकर ये बोलते हैं कि जो भी इन लोगों ने 1 साल में काम किया है, जैसे पैसे का खेल हुआ है, हर कुछ उजागर करेंगे। आप समझिए, जेडीयू और आरजेडी 17 महीने तक सरकार चलाई, जिसका दम भर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके नेता, कि 17 साल बनाम 17 महीने किस तरीके से उन्होंने काम किया। और आज जब अलग हुए हैं और आरजेडी समर्थक जो है वो इस तरीके से हल्ला बोल रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर में, तो किस तरह के बयान जेडीयू की तरफ से आ रहे हैं, ये बताता है कि किस तरीके से राजनीति जो है जब सत्ता बदलती है, गठबंधन से अलग होते हैं, तो किस तरीके से उनकी जो बोली है वो भी बदल जाती है। और शायद यही सियासत है जिसको जनता समझ नहीं पाती है और जब वोट का समय आता है तो जनता को गुमराह करने की कोशिश भी होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।